जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डॉक्टर यूई बताते हैं अगर आप एक ह्यूमन का हेयर पुल करोगे तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी जगह जब आप पैरासाइट के हेयर पुल करोगे तो मेरी एक थ्योरी है कि उस पैरासाइट का हेयर कुछ देर पेन में तड़पेगा और मर जाएगा। तभी एक पर्सन बोलता है अगर हमें ढूंढना हो कि वो पैरासाइट कौन है तो क्या हमें उसके हेयर पुल करने जरूरी है। तभी यहाँ पे एक पर्सन पूछता है आखिरकार पैरासाइट यहाँ पे विग का भी तो यूज कर सकते हैं, जिसके रिप्लाई में डॉक्टर यूई बोलते हैं बॉडी के किसी भी एरिया के हेयर का सैंपल एक ही तरीके का रिएक्शन करेगा। मीटिंग खत्म होने से पहले एक पर्सन बोलता है आप लोग रूम छोड़ने से पहले अपने अपने हेयर्स पुल करके जाएं। वैसे तो ये बहुत ही कम चांसेस हैं कि हमारे बीच में कोई पैरासाइट हो, लेकिन जो मैंने बोला है उसको करके जाना। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 11 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं शिनिची स्कूल जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि स्कूल मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी जल्दी खुल गए। तभी शिनिची मुरानो को नोटिस करता है। वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। उसके बाद शिनिची मुरानो से यूको के बारे में पूछता है। तभी मुरानो बोलती है यूको पहले से काफी ज्यादा बेटर है। उसके बाद मुरानो शिनिची को उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और वो उससे पूछती है कि तुम इतनी ऊपर से जंप करने के बाद भी कैसे बच गए, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। तभी शिनिची बोलता है वो उस टाइम काफी ज्यादा अग्रेसिव था, शायद इसलिए उसको चोट नहीं लगी, और वो ये देखकर खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। उसके बाद दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के हेयर पुल करते हैं। तभी शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है गवर्नमेंट ने अभी भी पैरासाइट को रिवील नहीं किया, लेकिन ये तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जिसमें लोग एक दूसरे के हेयर पुल करके एक दूसरे को ग्रेड करते हैं। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की ने ड्रिंक की होती है। तभी वो लड़की बोलती है क्या तुमने वो हेयर पुल करने वाली बात सुनी है, और वो मजाक मजाक में उस लड़के के हेयर को पुल करती है और तभी उस लड़के के हेयर अपने आप ही मूव करने लग जाते हैं, जिसे देख के वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और तभी वो लड़का उसे मार देता है। तभी हम देखते हैं उसी रूट से एक और पैरासाइट जा रही होती है। उसे देखकर वो लड़का बोलता है इस लड़की ने मेरे बाल पुल किए थे तो तुम इसे खाने में मेरी हेल्प कर सकती हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों पैरासाइट उस लड़की की बॉडी को खा रहे होते हैं। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काना एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे खड़ी होती है, लेकिन तभी वो जगह एकदम से डरावनी बन जाती है और काना के आसपास काफी सारे मॉन्स्टर यानी कि पैरासाइट इकट्ठे हो जाते हैं और उसे घेर के मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल हॉर्स पे एक लड़का आता है जो कि असल में शिनिची होता है और वो उन सभी मॉन्स्टर्स को यानी कि पैरासाइट्स को मार के काना को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं काना की नींद खुल जाती है, यानी कि वो ये सब कुछ सपना देख रही होती है। उसके बाद वो जब उठती है तो वो अपने फोन में शिमादा की न्यूज देखती है और वो मन में सोच रही होती है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिरकार शिमादा ने ये सब कुछ किया है। तभी काना याद कर रही होती है जब उसने शिमादा को शिनिची समझ लिया था और शिनिची ने भी उसको बताया था कि तुम्हारे सेंसेस शिमादा जैसे बुरे लोगों को सेंस करते हैं। तभी काना के मन में आता है कि कहीं शिनिची भी तो एक बुरा लड़का नहीं है। तभी काना अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए शिनिची के पीछे जाती है और उसका हेयर पुल करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले कि वो उसका हेयर पुल करे शिनिची उसे रोक देता है और शिनिची उसे बोलता है तुम्हें बिना पूछे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। उसके बाद शिनिची काना को हेयर पुल करने की परमिशन देता है। तभी काना देखती है शिनिची के हेयर में कोई भी मूवमेंट नहीं है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। तभी काना एक रुमाल निकालती है और शिनिची के उस हेयर को अपने पास संभाल के रख लेती है। भी काना शिनिची से बोलती है कि मुझे याद है तुमने मुझे शिमादा के आसपास घूमने से मना किया था, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था कि वो क्या क्या कर सकता है। तभी शिनिची बोलता है नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं पता था। तभी शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है कि काना के पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी है और शायद मुझे अब उसको सब कुछ सच बता देना चाहिए, लेकिन शिनिची फिर कहता है नहीं, जब तक मिकी अवेक है तब तक तो नहीं बताऊंगा मैं। तभी मिकी शिनिची के मन की बात पढ़ लेता है और शिनिची को बोलता है कि ये लड़की कोई मेरी दोस्त नहीं है, ना ही तुम्हारी, इसीलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर शिनिची उससे पूछता है तुम्हारा नाम काना है ना। काना बोलती है हाँ मेरा नाम काना है। तभी शिनिची बोलता है कि तुमने मुझे बताया था
कि तुम्हारे पास एक टेलीपैथी एबिलिटी है जिससे तुम मेरी प्रेजेंस को सेंस कर लेती हो, लेकिन तुम मेरी प्रेजेंस को सेंस करो तो मेरे पास जाने की कोशिश मत करना। काना के रीजन पूछने पे शिनिची बताता है कि हो सकता है तुम किसी और चीज के पास चली जाओ। तभी काना पूछती है जैसे कि क्या, एक मॉन्स्टर? तभी शिनिची बोलता है हाँ, और काना बोलती है तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तुम तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो ना। तभी शिनिची बोलता है हाँ, मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही हूँ। काना बोलती है अगर मैं किसी वजह से किसी और को सेंस कर भी लूँ तब भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं बस उसका एक हेयर पुल करके देख लूंगी। ये सुनकर शिनिची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। काना को बोलता है नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तभी काना कहती है तुम मेरे लिए वरीड हो। ये देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तभी मिकी शिनिची को बोलता है कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। भी शिनिची काना को बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तभी काना मुरानो को नोटिस करती है जो कि उसके पीछे खड़ी होती है। मिकी शिनिची से बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से दोबारा बात करो। भी शिनिची बोलता है तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो काना मुसीबत में फंस सकती है। जिसके रिप्लाई में मिकी बोलता है जिस तरह तुम उससे बात करते हो मुझे तो लगता है कहीं तुम उसको सच ना बता दो, और वैसे भी हमने उसको पहले ही काफी कुछ बता दिया है। उसके बाद मुरानो काना से पूछती है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि शिनिची थोड़ा चेंज हो गया है। जिसके रिप्लाई में काना बोलती है मुझे शिनिची से मिले ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इस बात का रिप्लाई नहीं दे सकती। तभी मुरानो बोलती है तुम शिनिची को जितना भी जानती हो क्या तुम्हें उसके बेस्ड पे ऐसा लगता है? तभी यहाँ पे काना स्माइल करती है और मुरानो से पूछती है क्या तुम दोनों के बीच में फाइट हुई है? मुझे लगता है कि तुम शिनिची को पसंद करती हो, है ना? मुरानो ये सुन के थोड़ा सा ब्लश करती है और बोलती है कि शिनिची थोड़ा सा अलग है, उसने मेरी जान बचाई है। तभी काना ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो उससे कहती है क्या उसने सच में तुम्हारी जान बचाई? तो क्या इसका मतलब तुम्हें भी शिनिची के सपने आते हैं? रानो ड्रीम्स के बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है और तभी यहाँ पे काना ब्लश करने लग जाती है। तभी काना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो चेंज हुआ है, और अगर तुम ऐसा मुंह लेके घूमोगी तो तुम पक्का शिनिची को खो दोगी। ये कह के काना वहाँ से जाने लगती है और वो सोच रही होती है कि शिनिची के साथ रिलेशनशिप में आने के मेरे पास काफी चांसेस हैं। उसके बाद हमें कार को दिखाया जाता है। उस कार के अंदर से एक काफी बॉडी बिल्डर हैंडसम सा पर्सन निकलता है और कार के ड्राइवर को बोलता है कि मैं बस 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। अभी कार का ड्राइवर बोलता है कि तुम्हें वहाँ पे कोई और कपड़े पहन के जाना चाहिए। जिसके रिप्लाई में वो पर्सन बोलता है कि वैसे भी मेरे कपड़े खराब होने वाले हैं। उसके बाद वो लड़का एक बिल्डिंग के पास जाता है। वो बाहर खड़े एक लड़के से पूछता है कि अंदर कितने लोग हैं। तभी वो लड़का बोलता है इससे पहले मैं तुम्हें मार दूं तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो मस्कुलर लड़का बोलता है तुम याकुजा ग्रुप के मेंबर्स काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हो। तभी वो पर्सन उसको पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मस्कुलर लड़का उस लड़के को दीवार में स्लैम करके मार देता है। उसके बाद वो बॉडी बिल्डर गाय उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। आगे आने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मारता चला जाता है। तभी वो एक रूम में आता है जहाँ पे याकुजा ग्रुप के काफी सारे मेंबर्स बैठे होते हैं और वो मस्कुलर बॉय सभी को एक एक करके मारता है, जिससे ये पता चलता है वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक पैरासाइट है। ये देख के बाकी के लोग डर जाते हैं और उसके ऊपर गन से शूट करने लगते हैं। उस बॉडी बिल्डर पर्सन के पैर में भी गोली लगती है और उसके हेड पे भी रॉड लगती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता और वो पर्सन उस रॉड को अपने सर से निकालता है, दूसरे पर्सन को मार देता है। और उस ग्रुप का जो लास्ट मेंबर होता है वो पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? जिसके रिप्लाई में वो बोलता है कि हम लोग एक टेस्ट कर रहे हैं कि एक हेविली आर्म्ड ग्रुप हमारे ऊपर हमला करे तो हम उसके रिगार्डिंग कितने सक्सेसफुल हैं। ये कह के वो उसे भी मार देता है। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी होती है। अभी जो इंसिडेंट हुआ है वो लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो मस्कुलर लड़का बाहर आता है और उसे देखकर काफी लोग डर जाते हैं। तभी वो लड़का भागने लग जाता है और फिर सभी लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैसे वो एक मोड़ मुड़ता है और वो सडनली गायब हो जाता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो गया कहाँ। तभी वो पैरासाइट पीछे खड़े लड़के को उठा ले जाता है और जब वो वापस कार में पहुंचता है
उसका फेस उस थर्ड पर्सन जैसा हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि पैरासाइट ने उस पर्सन को मार दिया है। और अब ये न्यूज काफी ज्यादा फैल जाती है। तभी यूको बताती है कि याकुजा ग्रुप के 22 मेंबर्स को मार दिया गया है। तभी शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो पैरासाइट था? नहीं, पैरासाइट अपने खाने के लिए इतने सारे लोगों को तो नहीं मारेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग जो आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक पर्सन बोलता है कि ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। इससे उसका मतलब था कि याकुजा ग्रुप के 22 मेंबर्स मर गए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जिसके रिप्लाई में दूसरा पर्सन बोलता है, ये तो काफी सक्सेसफुल एक्सरसाइज थी। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे शिनिची और मुरानो घूमने के लिए जाते हैं। मुरानो शिनिची को बोलती है कि मेरे ड्रीम्स तो काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं और मैं उन्हें अपने दिमाग से तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाती। वे शिनिची बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने, उसके फ्रेंड का मतलब शिनिची होता है, मुझे एक बार कहा था कि तुम लोग काउस एंड पिग्स की तरफ देखो, जिन एनिमल्स को लोग रोज मारकर खाते हैं। ये तो कितना ज्यादा नॉर्मल है ना। तभी मुरानो बोलती है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और ये किस तरीके का इंसान है? तभी मुरानो कहती है, मुझे तो लगता है कि इसी फ्रेंड की वजह से तुम्हारे अंदर चेंजेस आए हैं। तभी मुरानो अपने मन में सोच रही होती है कि शिनिची जब से उस ट्रिप से वापस आया है तभी से वो इतना ज्यादा चेंज हो गया है। मुरानो शिनिची से उस ट्रिप के बारे में पूछने ही वाली होती है, तभी शिनिची वहाँ से उठता है और मुरानो को चलने के लिए बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं शिनिची और मुरानो एक बेंच पे बैठे होते हैं। तभी वो एक बच्चे को रोते हुए देखते हैं, जो कि गुस्से में अपनी मॉम से काफी बुरे बिहेवियर में बात कर रहा होता है। तभी वो बच्चा बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि आप मर जाओ। तभी उस बच्चे की मॉम उसको स्लैप करने के लिए हाथ उठाती है। भी शिनिची उस लेडी को देखकर अपनी मॉम को याद करता है और इसी वजह से उसके हार्ट में पेन होने लग जाता है। मुरानो शिनिची की बुरी हालत देख के उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। शिनिची अपने हार्ट के होल के बारे में उसको बताने ही वाला होता है, लेकिन वो चुप हो जाता है और वो बोलता है सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी फटने वाली होती है, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। तभी मुझे ऐसा लगता है मिकी का कुछ हिस्सा मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं मुरानो को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसके लिए काफी ज्यादा चिंता करता हूँ। और ये चीज तो पक्की है कि ये फीलिंग मेरे हार्ट से आती है और जब मैं मुरानो के साथ होता हूँ तो मैं बस यही सोचता हूँ कि मिकी सोता रहे। उसके बाद काना को दिखाया जाता है, जो कि शिनिची की प्रेजेंस को सेंस कर लेती है। काना जैसे शिनिची के पास भागकर आने लगती है, लेकिन वो शिनिची और मुरानो को किस करते हुए देख के काफी ज्यादा सैड हो जाती है। काना अपने रूम में बैठकर शिनिची के बारे में सोच रही होती है और तभी वो शिनिची को कॉल करती है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिकी शिनिची से पूछता है, तुम काना से क्यों मिलने जा रहे हो? जिसके रिप्लाई में शिनिची बोलता है, काना मुझसे आखिरी बार एक फेवर मांग रही है, इसीलिए मैं उससे मना नहीं कर पाया। तभी शिनिची काना को कॉल कर रहा होता है और मिकी उसे बताता है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे तो 5 पैरासाइट्स हैं। और शिनिची ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी मिकी बताता है कि उन्होंने हमें नोटिस कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तभी मिकी शिनिची को बताता है कि सारे पैरासाइट यहाँ से 60 मीटर की दूरी पे हैं और अब तो वो टोटल 8 हो गए हैं, जिसमें से 2 ग्राउंड पर हैं और 6 ऊपर। तभी शिनिची वहाँ पे खड़े होकर कुछ लोगों को देखता है। शिनिची पूछता है कि क्या वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग पैरासाइट्स हैं? तभी मिकी बोलता है हाँ, और 2 नीचे वाले भी। तभी मिकी उसे बोलता है कि वो हमें भीड़ में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आई कांटेक्ट करने पर शायद वो हमें पहचान ले। तभी हम एक पैरासाइट को देखते हैं जिसका नाम गोडो होता है। वो शिनिची को लोकेट करने की कोशिश करता है। शिनिची एकदम से गोडो की नजर से बचने की कोशिश करता है और तभी शिनिची मिकी से पूछता है, क्या उसने हमें देख लिया? जिसके रिप्लाई में मिकी बोलता है हाँ, हमारा आई कांटेक्ट उसके साथ हो गया है, लेकिन वो इस टाइम हमारे पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। शिनिची ये सोच के काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये पैरासाइट्स इलेक्शन में पार्ट क्यों ले रहे हैं, आखिरकार इनका प्लान क्या हो सकता है। तभी वहाँ पे काना आ जाती है और शिनिची उससे पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी काना बोलती है, मैं यहीं पास में रहती हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।